हेलो दोस्तों, राम राम जी। जय श्री राम। आप सब बने रहिए हमारे न्यू खेती ब्लॉग पर, खेतीबाड़ी ब्लॉग पर। मैं आ चुका हूँ अपने खेत में गेहूँ दिखाने। और ये लगभग जो सामने दिख रहा है, जो नीचे कैमरे में दिख रहा है, ये गेहूँ वो खंबा जो लगा हुआ है 11,000 लाइन का, वहाँ से लगा कर, और ये लाइन जो गई, ये सामने पेड़ दिख रहा है, और इधर से ये पेड़ दिख रहा है, और इधर से वो जो पेड़ दिख रहा है वो लाही जहाँ तक दिख रही है, वहाँ से लगाकर यहाँ तक ये लगभग हमारे पास 5 एकड़ का प्लॉट है। और मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। ये जो गेहूँ दिख रहा है, ये लगभग हमारी समझ से 40 से 45 दिन का ये गेहूँ खड़ा हुआ है। और ये गेहूँ पानी लगाते समय इसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। देखो, ये जो सामने गेहूँ खड़ा हुआ है, इस खरपतवार के लिए मैंने इसमें सबसे पहले डलवाई थी पिंडा। मैंने इसमें सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि सबसे पहले पिंडा ही खाली डलवाई थी। पिंडा एक आती है कि दवा आती है, और खरपतवार के लिए, जैसे गुल्ली डंडा है, बथुआ है, और अन्य जो वो घास कूड़े वगैरह जो कुछ खरपतवार निकलता है, उसके लिए मैंने ये डाली थी। लेकिन बाद में इसमें जब गेहूँ बाहर निकल आया, उसके बाद मैंने जब देखा कि इसमें कहीं कहीं वो मकोइया होती है, जो मकोइया, वो उसके पौधे कहीं कहीं छोटे छोटे दिख रहे थे मुझे। तो हमने मकोइया देखी, और मैंने एक पेस्टिसाइड के डॉक्टर को बुलाकर खेत पूरा दिखवाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि ऐसा है कि ये मकोइया उससे नहीं जाती है, पिंडा से नहीं जाती। और हम इस भूल में बैठे थे कि जो हमने पिंडा डाली है, खरपतवार जो नाशक है, वो पिंडा डाली है, वो पिंडा से ही चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हो गई, हम उसी के भरोसे में बैठे रहे। लेकिन बाद में मैं दुकानदार के पास गया, फिर हमने बताया उसे कि देखो ऐसा है कि जो मकोइया दिख रही है, इसमें जो निकल रही है वो कैसे जाएगी। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि पिंडा से नहीं जाएगी। लेकिन मैंने कहा साहब, ऐसा है, आपने बताया था, लेकिन आपने कहा था सारी घातें चली जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है, तभी मैंने वो कर दिया। फिर मकोइया के लिए उसने दवा दी, 2 पुड़िया दी। वो पुड़िया मैं आपको नहीं दिखा सकता कि वो हमने जला दी खेत पे, इसलिए नहीं डालते हैं, जल्ली उल्ली डालते हैं क्योंकि हमारे खेत में नुकसान होता है, इसलिए वो हमने पुड़िया थी वो जला दी। और हाँ, एक बात के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में हमने लगभग 50 किलो गेहूँ डाले थे 1 एकड़ में। 50 किलो, देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। 50 किलो मैंने गेहूँ डाले थे 1 एकड़ में। ये देखो, बहुत अच्छा गेहूँ। ये गेहूँ का नाम है 79 गेहूँ है। 50 किलो लगभग मैंने गेहूँ डाले थे इसमें। 50 किलो गेहूँ प्रति एकड़ में डाले थे, और साथ में 1 बोरी डीएपी तो हमें मिली नहीं थी, लेकिन जो टीएसपी करके आती है, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, यूरिया की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो हमने यूरिया अपने पास से मिला दी थी 10 किलो प्रति एकड़। उसको बोवा दिया था, फिर खेत अच्छा बना लिया था। खेत में खरपतवार बिल्कुल रहा नहीं था, धान का जो था वो रहा नहीं था। वो हमने अपने खेत से, वो अपने ट्रैक्टर से बनाकर, और फिर इसे कल्टीवेटर से मैंने मिलाकर, और सराउंड लगा के, ये हमने जो बाट दिख रही हैं, ये देखो, ये जो बाट दिख रही हैं, ये देखो जो बाट दिख रही हैं, ये सीधे गई, ये हमने भी डाल दी। हमने उचित दूरी पर नहीं डाली, उचित दूरी पर डाली इसलिए क्योंकि हमें अगर भूसा बनवाते हैं तो भूसा बनवाने में भी आराम रहता है। क्योंकि बड़ी पैल इसलिए मैंने डाल दी कि जो भूसा बनवाएंगे तो आगे चलकर भूसा बनवाने में ज़्यादा इसकी ख़राबी नहीं होगी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे खरपतवार की। तो हमने पुड़िया डलवा दी। पुड़िया डलवाने के बाद चौथे दिन उसने हमें बताया था कि तीसरे दिन पानी लगा देना। लेकिन हमने तीसरे दिन नहीं लगाया क्योंकि मौसम बेकार था। और हमने ये भी देखा कि ऐसा ना हो कहीं ये मकोइया जो जम रही है, मकोइया जमे ना। फिर जो मकोइया जो थी, हाँ बता रहे थे, मकोइया वो चली गई। मकोइया चली जाने के बाद फिर हमने इसमें पानी लगवाया।
बहुत हिसाब से पानी लगाया, बहुत हिसाब से। अगर एक पैल भर जाती थी तो दूसरे में हम उतार देते थे, और दूसरी भर जाती थी तो हम तीसरे में उतार देते थे। पानी लाइट आ नहीं रही थी तो पानी ऐसे ही लगाया। पानी में लगभग लग गए हमारे यहाँ 4-5 दिन। 4-5 एकड़ में लगभग 5-6 दिन, 1 हफ्ता लग गया मान लो। और 1 हफ्ता के बाद आज है लगभग तीसरा चौथा दिन। चौथा दिन के बाद हम आए हुए हैं खेत पर, और खेत में आपको दिखाता हूँ। ये देखो पानी जहाँ तहाँ भरा हुआ है गेहूं में। ये देखो, ये भी हमारी समझ से तो सूख जाएगा। अब सूखने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि पानी बहुत हमारी समझ से तो ज़्यादा लग गया। लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगा है। ये देखिए, ये 79 गेहूँ जो वैरायटी आती है, जो 79 गेहूँ है। अब इसमें हम कोई ना कोई कीटनाशक स्प्रे करवाएंगे, और जिस दिन हम स्प्रे करवाएंगे उसका भी वीडियो डालेंगे। अब जैसे खाद हम डलवाएंगे, यूरिया खाद डलवाएंगे, तो यूरिया का भी इसमें आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। यूरिया में क्या क्या मिलवाकर डलवाते हैं। देखो सल्फ़र तो ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें जहाँ तहाँ पानी दिख रहा है बड़ा, इसमें ये गेहूं है जो पीलापन पड़ने लगा है। देखो, ये देखो, दूर से देखो, अभी शाम का टाइम है इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा रहे। ये पीलापन पड़ने लगा है। ये देखो, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, लेकिन हम इसलिए सोच रहे हैं इस साइड में इसलिए ज़्यादा हो गई। इस वाले खेत का पानी इधर उतार दिया था, जो बंदा चला रहा था उसने इसमें उतार दिया था। लेकिन इसमें देखो बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन गेहूँ में पीलापन इसमें भी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बात होती है ना, गेहूं में वो पीलापन पड़ जाएगा। और जो बाकी गेहूं हमारा लगभग है 15-17 एकड़ है, 14-15 एकड़ है। हाँ, बाकी गेहूं है वो हमारा लगभग हुआ है 25 दिन का। हमारी समझ से 25 दिन का हुआ है। उसका भी हम वीडियो कल आपको दिखाएंगे, क्योंकि हंसी मजाक में जो वीडियो बनाते थे वो गलत बनाते थे। हमने अपना टाइम बर्बाद किया, वो गलत किया। लेकिन हाँ, अब हम एक चीज़ ज़रूर बता रहे हैं कि जो हम वीडियो बनाएंगे वो खेती से रिलेटिव होगा। और अगर कहीं गए घूमने वगैरह भी, हाँ, तो वो अलग की बात है, वो बना सकते हैं। देखो, हम बता रहे थे आलू वाले वीडियो में, हमने बताया था शुगर हमारे यहाँ देखो कितना नुकसान करते हैं। जंगली शुगर ही ये देखो कितना नुकसान करते हैं। बताओ हम लोग भी क्या कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वन विभाग के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि देखो ये देखो सब शुगर ने जितने पेड़ थे सब बेकार कर दिए, सब जोत दिए, सब खोद दिए। ये देखो, ये उससे ऊंचा वाला खेत है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। इसमें जैसे पानी आज लगाया तो तुरंत ही सूख गया, उसमें 1 दिन भी नहीं लगता। लेकिन ये गेहूं जो था, ये चाचा ने हमारे लगाया है गेहूं। ये गेहूं लगभग था ये गेहूं हमसे बाद ही हुआ, लगभग 1 महीने का मान लो। लेकिन इसमें खेत ढका हुआ नहीं है बिल्कुल, और जब खेत ढक जाता है तो गेहूं तभी अच्छा लगता है। और ये देखो आलू, और हम जब मोटर से पानी लगवाते हैं तो कह देते हैं बड़ा हिसाब से लगाना, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, आप लोग बने रहिए हमारी इस वीडियो में, हमारे इस ब्लॉग में, क्योंकि हम आप लोगों से अपनी जो कुछ काश्तकारी की, किसान की जो कुछ बातें हैं वो शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। और जब आप लोगों के पास शेयर होंगी तो उसमें कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, वो आप लोग हमें भी बताएंगे और हम कुछ आप लोगों को भी बताएंगे। अगर आपके समझ में आएगा और हमारे भी समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी अच्छी बात है। ये हमने जानवर के लिए बरसीम बोई थी, अभी हम दिखाते हैं। ये बरसीम जानवर के लिए जैसे चारा हमने लगाया था, ये बहुत लेट चारा हुआ है। ये देखो, जानवर के लिए चारा लगाया था, ये बहुत लेट हो गया चारा। ये भी जम ही रहा है, इसमें भी टाइम लगेगा। ये हमारा मोटर है और ये हमारा ट्रांसफार्मर रखा है, ये हमारी लाइट आई हुई है, और जिस तरीके से ये मोटर हमारा चल जाता है। देखो, अभी लाइट अगर होगी तो हम आपको दिखाएंगे। पानी देखो कितना निकलता है इसमें। ये देखो, सहतूत का पेड़ है। इस तरीके से भी मोटर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से चलाया जाता है। लाइट होगी तो तुरंत चल जाएगा। यह जो टाइमर लगा हुआ है ये 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड बाद ही चलेगा। ये वाला ग्रीन बल्ब जलेगा। ये देखो दोस्तों, ये ग्रीन बल्ब जलेगा। ग्रीन बल्ब जलने के बाद, अभी लाइट नहीं है फ़िलहाल, ग्रीन बल्ब जलने के बाद 5 सेकंड बाद, इसमें टाइमर लगा हुआ है 5 सेकंड का,
5 सेकंड बाद ये पानी यहाँ से निकलने लगता है। और ये तो गेट आउट वगैरह बांधे नहीं, ये स्टार्टर है। ये देखो कितनी गहराई में मोटर है, ये लगभग से 15 फुट गहराई में वाटर लेवल है हमारे यहाँ का। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मोटर फिट है वो लगभग 10 फुट पे तो फिट होगी, 10-11 फुट पे फिट है, क्योंकि यहाँ पे ये ताल पड़ जाता है। ताल के हिसाब से ये मोटर जो है इसी के हिसाब से पानी बहुत अच्छा देता है, समरसेबल की तरह देता है। लोगों की समरसेबल जैसा पानी नहीं देती है, उस तरीके से पानी देता है। दोस्तों, आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि मैं आप लोगों से अपनी कुछ बातें जो है साझा करना चाहता था और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता और जय जवान जय किसान। आप लोग हमारी वीडियो पर जुड़े रहिए और देखिए अच्छे अच्छे व्यू, अच्छी अच्छी लोकेशन। ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा। शाम का टाइम है, टाइम लगभग हमारी समझ से 4:30 या 5 बज चुके हैं। 5 बजने आ रहे हैं, 5 बजने में 9 मिनट कम है। लेकिन ये वीडियो मैं आज नहीं डालूँगा, ये वीडियो कल डालूँगा आप लोगों के पास, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो अपलोडिंग पर लगा दी है, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क सबसे ज़्यादा बेकार आते हैं, बहुत ख़राब आते हैं। आज जब नेटवर्क अच्छे नहीं आएंगे तो स्पीड नहीं मिलेगी फिर जाएंगे कैसे। तभी आप लोग जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो पे। जय जवान जय किसान जय हिंद, भारत माता की जय।